नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th की गणित जिसका चैप्टर नंबर है 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय जिसकी प्रश्नावली है 8.1 का सवाल नंबर 1 इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद। तो हमारा जो पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सवाल दे रखा है, सवाल के अकॉर्डिंग हमको दो पार्ट दे रखा है, जिसमें पहला है साइन ए और कोस ए और दूसरा पार्ट है साइन सी और कोस सी। तो हमको सवाल को समझ करके उसको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको जो निकालना पड़ेगा। क्या है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। इसमें हमको एक बात दे रखी, एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी दे रखा है, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। मैं यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हल कर देता हूँ। हल एक त्रिभुज है। त्रिभुज हमेशा त्रिकोणमिति में इस प्रकार से ही बनेगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी, नाम दे दिया, जिसमें क्या कहा गया है, बी कोण क्या है, समकोण है। यानी कि ये बी बराबर ये क्या है, समकोण हो गया। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए से लगा करके बी, बी से लगा करके ए, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा हमको 24 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा 24 सेंटीमीटर ये इधर हो जाएगा। और बी और सी हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर के इक्वल हमको दे रखा है। ये हो जाएगा 7 यहां से लगा करके यहां तक। तो हमको निकालना क्या है, निम्नलिखित का मान क्या करना है। हमको दो पार्ट दे रखा है, साइन ए और कोस सी, साइन सी और कोस सी। इसको हम करने के लिए हमको ए और सी हमको निकालना पड़ेगा। ए और सी किससे निकलेगा, ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से यहां मैं लिख देता हूं पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। 90 डिग्री के यानी समकोण के जस्ट सामने वाले को हम कहते हैं कर्ण। यहां से ऐसे हमारे पास आ जाएगा कर्ण। और अब इसमें कोई भी हमने एक थीटा मान दिया, मान लेते कि ए हमारे पास थीटा है, या पहले हमने ए थीटा मान दिया, ये हमने यहां से ए थीटा मान दिया। थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं भाई, लंब कहते हैं, और जो बचा है उसको हम कहेंगे आधार। यहां तक आपने समझ लिया होगा कि कैसे किया है, ठीक है। अब कर्ण क्या है, कर्ण तो कुछ निकालना है, ए और सी हमको कर्ण क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण की जगह क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस में आधार हमको 24 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर ये हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस में 24 का 5 6 6 5 76। AC यहां से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में 49 प्लस 576 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 625 के इक्वल, जो कि AC यहां से अगर हमने स्क्वायर हटा दिया ए और सी से, यहां से हमको क्या कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो ये 25 अंडर में चला जाएगा। कैसे जाएगा मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, ठीक है। AC का स्क्वायर यहां से क्या करेंगे, हम स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर जहां से यहां से हटा देते हैं तो ये हो जाएगा AC बराबर में अंडर में 625 के इक्वल। 625 किसके इक्वल होता है, ये किसका अंडर रूट है, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमारे पास कर्ण, हमारे पास AC निकल करके आया है 25 सेंटीमीटर। अब आसानी से पहला और दूसरा पार्ट हल कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, यहां से मैं पहला पार्ट हल कर रहा हूं। पहला पार्ट है साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए, साइन निकालना है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कोस, कोस ए के बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब हमको निकालना है लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है।
हमको लंब कितना माना था 7 सेंटीमीटर। अगर थीटा ए मानते हैं, पहले सवाल में थीटा को ए मानते हैं, तो ये लंब हमारे कितना हो जाएगा 7। यहां से हमारा लंब की जगह 7 आ जाएगा। और कर्ण कितना है हमारे पास, अभी निकाला हमने कर्ण एसी। एसी कितना, कर्ण कितना है 25 के इक्वल है, ठीक है। और आधार कितना है, आधार हमारे पास 24 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहां से आप देख सकते हैं आधार 24 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। और कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास कितना है 25, ये हो जाएगा 24/25। यहां से ये आ जाएगा साइन और कोसेक। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर यहां तक कंप्लीट है, ठीक है। फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी। साइन सी क्या कहलाता है, साइन सी ये सूत्र ये आएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और यहां से आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये हमारे पास आ चुका है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यस सूत्र वही रहेगा, बस थीटा बदलेगा। यहां से हमने थीटा माना था ए, अब यहां से हम थीटा मानेंगे सी। पहले पार्ट में तो ए को माना था और दूसरे में मानेंगे थीटा। थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, और ये कर्ण तो कभी नहीं बदलता, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। पहले हमने थीटा ये माना था, थीटा के सामने वाला लंब ये था और कर्ण ये था और आधार ये था। अब थीटा सी को माना है, थीटा के जस्ट सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला लंब और ये कर्ण और ये आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, लंब हमारे पास है थीटा के सी थीटा है, थीटा के सामने वाला कितना हो जाएगा लंब कितना है 24। यहां से हो जाएगा 24 और कर्ण हमारे पास 25 सेंटीमीटर, कभी कर्ण नहीं बदलता, ठीक है। ये 25 के इक्वल हो जाएगा। और आधार कितना है, आधार हमारे पास 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25। ये आ गया हमारे पास पहले और सेकंड पार्ट का यहां तक आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो हमारे इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, और अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका उत्तर देने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।